Hello everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is on capitalization. Capitalization, what do you mean by capitalization? Sometime it means total accounting value of all the capital employed in a business. जितना भी हमने एक बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसकी टोटल अकाउंटिंग वैल्यू होती है कैपिटलाइजेशन. इसके अंदर शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, एक्यूमुलेटेड फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं. एज़ पर मॉडर्न मैनेजर क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल भी इंक्लूड होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल के साथ. अकॉर्डिंग टू वॉकर एंड वॉगम, इट encompasses ओनरशिप कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेब्ट कैपिटल. इसके अंदर ओनरशिप कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल तीनों इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है. उसके बाद इट रेफर्स टू पार वैल्यू ऑफ बोथ शेयर एंड डिबेंचर बिसाइड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इसके अंदर शेयर्स और डिबेंचर्स, सरप्लस और जो भी हमने बोरोइंग्स की हुई हैं उनकी पार वैल्यू इंक्लूड की जाती हैं. कब हमें कैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है? जब हम एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं. टू बिजनेस आर आइदर मर्ज करना चाहते हैं और एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. या तो हम बिजनेस को मर्ज करना चाहते हैं या फिर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. इन तीन केसेस में हमें कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है. दो सिचुएशन होती हैं, एक होती है ओवर कैपिटलाइजेशन, एक होती है अंडर कैपिटलाइजेशन. फर्स्टली वी डिस्कस ओवर कैपिटलाइजेशन. When a business concern constantly fail in earning sufficient return on its total capital invested, जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर उसको जितना अर्निंग होना चाहिए उतनी वो अर्न नहीं कर पा रही है. ठीक है, उससे वो कम अर्न कर रही है, कुछ ना कुछ उसको जितना अर्न करना चाहिए उन कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना उसने पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से उसको जितना अर्न करना चाहिए उससे वो कम अर्न कर रही होती है. दैट सिचुएशन इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन. एक एग्जांपल से हम और क्लियरली समझते हैं. कैपिटल एम्प्लॉय इन अ फर्म बिजनेस इज़, एक फर्म ने लगा रखी है 5 लाख रुपए. ठीक है, और फर्म उस पर अर्न कर रही है 40,000 और मार्केट की जो रेट है वो है 10% ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो 40,000 के हिसाब से 10% के हिसाब से उसे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था? 4 लाख रुपीज़. तो ओवर कैपिटलाइज कितनी हो गई? 5 लाख में से जब हम 4 लाख माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज़ से वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ओवर कैपिटलाइज्ड होगी. ठीक है, ओके. एंड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न उसकी क्या होगी? 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100 इज़ 8%, विच इज़ लेस देन 10%. ठीक है, 10% से लेस आई. ठीक है, ओके. क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस. एक बिज़नेस है उसने एक्सपेंसेस जो है प्रमोशन के लिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, उसके लिए हाई एक्सपेंसेस पे कर दिए जितने उन्हें नहीं करने चाहिए थे. ओवर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स एट द टाइम ऑफ प्रमोशन. जब हमने प्रमोशन किया तो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमने जो अर्निंग एस्टिमेट कर ली, ओवर एस्टिमेट कर ली, हमें ज़्यादा एस्टिमेट कर ली, हमें एक्चुअल में उतनी अर्निंग्स नहीं हुई. अप्लाइंग हाई कैपिटलाइजेशन रेट टू कैपिटलिस्ट अर्निंग. हमने जो रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट है, वो हमने हाई लगा रखी है, एक्चुअल में उतनी नहीं है, हमने हाई लगा रखी है अर्निंग्स पर. दैट्स वाई शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. हमारी जो कैपिटल है वो शॉर्ट है, इस वजह से भी हो सकता है. लिबरल डिविडेंड पॉलिसी. लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, कम प्रॉफिट है तो हम कम डिविडेंड पे करते हैं. दैट इज़
also a cause of overcapitalization. Tax policy of government is also affect the overcapitalization. Next we discuss undercapitalization. Okay, when a company earn exceptionally high return on its capital, हाई रिटर्न अर्न कर रही है, जितना उसने पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से उसको जितनी अर्निंग्स होनी चाहिए उसके हिसाब से उसको ज़्यादा अर्निंग हो रही है. The earning capacity of the company is more than the value of asset. कंपनी की जो एसेट है उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग कैपेसिटी है. सपोज एक कंपनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, इनकम अर्न कर रही है 60,000, देन द फर्म अंडर कैपिटलाइज है 1 लाख से. देखो 5 लाख के हिसाब से 10% रेट के हिसाब से वो अर्न कर रही है 60,000. अर्न कितना करना चाहिए था? द फर्म इज अंडर कैपिटलाइज बाय 1 लाख, दैट इज 6 लाख माइनस 5 लाख. अर्निंग रेट है कंपनी की 60,000 बाय 5 लाख इंटू में 100, दैट इज 12%. ठीक है. कोजेस क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन के? अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग. अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग मतलब कि हमने अर्निंग्स हमें एक्चुअल में ज़्यादा हुई, हमने उनको अंडर एस्टिमेट कर रखा था. अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमने कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए थी, हमने कम एस्टिमेट कर रखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट कर रखी थी. कंजर्वेटिंग डिविडेंड पॉलिसी मतलब स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी हम फॉलो कर रहे थे. सीक्रेट रिजर्व हमने बना रखे थे. लो प्रमोशन एक्सपेंसेस पे हमने जो है कम पे किया. दैट्स वाई द कंपनी फेस द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.